अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संधीला। दोस्तों, कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। 2018 के इलेक्शन जो पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए, उसके बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए, और अभी कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। तीसरे अहम इलेक्शन पिछले 3 साल में, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन की बारी आ जाएगी। ना हमने पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए उससे सबक सीखा, और फिर उसके बाद जो झुर्लू गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, ना हमने उससे सबक सीखा। और अभी जो कश्मीर में होने जा रहा है, वो भी एक बहुत खतरनाक सूरत हाल है। सबक सीखने से मुराद सबके लिए है, अपोजिशन के लिए भी है सबक सीखने की, हुकूमत के लिए भी है, और उनके लिए भी है जो ये सब ड्रामा कराते हैं। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान के इलेक्शन जब अनाउंस होते हैं तो उनके फैसले हो चुके होते हैं। इलेक्शन सेल से बड़ा भी सेल कहीं और होता है जो ये फैसला करता है किस उम्मीदवार को कितने वोट देने हैं। ये दावे किए जाते हैं, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा लेकिन ऐसा हम सुनते हैं। किस पार्टी को कितनी सीटें देनी है और किस किस्म की हुकूमत बननी चाहिए, कितनी तगड़ी हुकूमत बननी चाहिए, वो काम कर सके या ना कर सके, या वो फिर उनके कंट्रोल में रहे जो ये सब करते हैं। कश्मीर इलेक्शन के हवाले से बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन मेरी नज़र से डॉक्टर दानिश साहब का जो एक वीलॉग है वो गुजरा है। मैं पहले आपको वो कुछ 1 मिनट का क्लिप सुना दूं और उसके बाद फिर मैं उस पर अपना तबसरा करता हूं। पहले वो डॉक्टर दानिश का 1 मिनट का क्लिप सुन ले जरा। कि अगर आज इलेक्शन हो जाए, मेरिट पे इलेक्शन हो, तो वहां पर जो वोटों की परसेंटेज है वो मैं बता देता हूँ। पीएमएलएन के बारे में क्या कहते हैं कि अगर आज इलेक्शन हो जाए, मेरिट पे इलेक्शन हो, तो वहां पर जो वोटों की परसेंटेज है वो मैं बता देता हूँ। पीएमएलएन के बारे में क्या है, 45% वोट उनके हैं इस वक्त। पीएमएलएन की सपोर्ट है वहां। 25% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पीटीआई 15% है और दीगर जमातें 15% है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास किसी जरिए से आई है, वो जराए भी इंपॉर्टेंट होते हैं तो हम कोट कर रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है, जो बहुत खतरनाक है, जो इस हसास इलाके के लिए, आज़ाद कश्मीर एक बहुत ही हसास और सेंसिटिव इलाका है। इस हसास इलाके में वहाँ के अवाम के वोट का तकद्दुस अगर नहीं हुआ, जिनको वो वोट देना चाहते हैं वो वोट नहीं हुआ और उनके वोट छीने गए, तो वहाँ मारम पीटी हुई और इल्ज़ामात लगाए गए और ये चीज़ें आगे बढ़ी, क्योंकि कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब वो हालात नहीं है। और जिस तरह सुनने में आ रहा है कि पीटीआई को 2/3 मेजोरिटी देने की कोशिश की जा रही है, उसकी क्या वजूहात है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, वो तो बाद में पता चलेगा। लोग कश्मीर के अहम पॉलिसी के ऊपर इससे रिलेट कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये भी बैनुल-अक़वामी ताकतों के दबाव पे सारा कुछ हो रहा है, तो क्या वहां की आवाम ये एक्सेप्ट करेगी? क्या अपोजिशन एक्सेप्ट करेगी? दूसरी सियासी जमातें एक्सेप्ट करेंगी? और नहीं करेंगी तो इस हसास इलाके में अगर कोई सिविल वार होता है जी, ये एक बड़ा अहम इसमें, ये एक 1.5 मिनट के वीलॉग में बड़ी अहम चीजें हैं। 45% नून लीग अगर आजादाना राय है, जो कि डॉक्टर साहब अपने सोर्स बता रहे हैं, 45% अगर आज इलेक्शन हो तो नून लीग, 25% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 15% जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन जो सबसे नीचे वाली जमात है, जिस तरह कराची में हुआ था, जो सबसे नीचे वाले थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, उनको इलेक्शन जिता दिया गया था। इसी कुछ किस्म की गेम जो है वो कश्मीर में करने की जो है साजिश वो की जा रही है। 2/3 मेजोरिटी उस पार्टी को दिलाने की कोशिश कर रही है जिसकी कारकर्दगी जीरो है, जिसको लोग आज झोलियां उठा उठा के बददुआएं दे रहे हैं। वो वीडियो क्लिप हमने एक देखा कि वो एक बुजुर्ग औरत से पूछा गया कि आपने इमरान खान को वोट दिया है, तो उन्होंने कहा कि हम तक असा तक कदी उहदे ते लानत भी नहीं पाई। ये हाल है उस पार्टी के सरबराह का जिसको कश्मीर में 2/3 मेजोरिटी दिलाई जा रही है। अब 2/3 मेजोरिटी दिलाने का अभी से कहना, ये जरा थोड़ा सा, वो डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि आने वाला वक्त बताएगा कि क्यों दिलाई जा रही है, लेकिन मुझे और आपको पता है क्यों दिलाई जा रही है। लेकिन करने वालों को ये बात याद रखनी चाहिए, ये गिलगित बल्तिस्तान के अमन पसंद लोग नहीं है। मैं कश्मीरियों को ये नहीं कह रहा कि वो अमन पसंद नहीं है, लेकिन कश्मीरियों के खून में लड़ाई है, झगड़ा है, वो मुजाहमत करते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो इंडियन कश्मीर ऑक्युपाइड में है, जहां पर पिछले 73 साल से वो कश्मीरी जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अगर कश्मीर में कुछ इस किस्म का उल्टा सीधा काम करने किया गया तो वहां पे जो राजा फारूक हैदर साहब हैं वो ऑलरेडी बड़े अग्रेसिव हैं। तो अपनी जमात या अपने लोगों को, अपनी बरादरी को लेकर अगर वो सड़कों पर आते हैं या कश्मीर में कुछ ऐसे हालात होते हैं तो वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। क्या ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है जिस तरह इंडिया के कश्मीर में
लड़ाई झगड़ा चीजें मुज़ाहमत तहरीक चल रही है, इस किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा इस कश्मीर में भी कर दिया जाए, किन की साजिश हो सकती है? क्या इंडियन की साजिश हो सकती है? क्या अमेरिकन की साजिश हो सकती है? इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की साजिश हो सकती है? इस्तेमाल कौन होगा? ये सब करेगा कौन? डेफिनेट वो पाकिस्तान से करेंगे, ज़ाहिर है बाहर से तो सिर्फ उनको हुक्म दिया जाएगा, आइडियाज दिए जाएंगे, प्रमोट किया जाएगा, वो सब कुछ करेंगे। नहीं होना चाहिए। एक तो ये बहुत खतरनाक बात है कि वहां पे अगर जिनका राइट है, जिनके वोट हैं, उनको इस्तेमाल करने दे, खुदा रहा ऐसा कोई काम ना करें कि कश्मीर में कुछ ऐसे हालात बन जाए जिनको संभालना बाद में मुश्किल हो जाए। बड़ी खबर ये भी है, सोशल मीडिया की है, कंफर्मेशन अभी इस पे नहीं है, हमें वैसे करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की। मजीद 1-2 दिन में कंफर्मेशन हो जाएगी कि मरियम नवाज को अब मुहम सौंपी जा रही है कश्मीर में इलेक्शन की, कि मरियम नवाज उसको हैंडल करेंगी, मरियम नवाज उसको लीड करेंगी और डेफिनेट उसके लिए वो 1-2 हफ्ते जो है, 3 हफ्ते वो कश्मीर में रहेंगी भी। फिर काफी बड़ा कश्मीर है, पहाड़ों में है, घिरा हुआ है, इलेक्शन कैंपेन करना काफी मुश्किल है। बिलावल भुट्टो जरदारी कर चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि इस पे नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ दोनों की रजामंदी है कि मरियम नवाज को कश्मीर में इलेक्शन, और ये बिल्कुल ठीक है। जहां भी पाकिस्तान में इलेक्शन की जब बारी आए ना, उस वक्त मरियम नवाज को ही मैदान में आना चाहिए। शी इज अ क्राउड पिलर, शी कैन टेक ऑफ पीपल फ्रॉम होम फॉर वोट PMLN। मरियम नवाज ये काम कर सकती है, और अगर ये फैसला कर लिया गया है कि मरियम नवाज कश्मीर के इलेक्शन को लीड करेंगी, तो फिर रिजल्ट वो बनाने बहुत मुश्किल हो जाएंगे जो बनाने वाले बना के बैठे हुए हैं। अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, अगर मजीद इसमें कुछ ऐड किया जा सकता है या आने वाले दिनों में वीलॉग किया जाता है, तो हमें आपकी राय का इंतजार रहता है और हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती होती है जब आप अपना कमेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपना ख्याल रखें।